नमस्कार साथियों, मैं सुनील को स्वागत करता हूं आज फिर एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे जाने वाले टॉप 40 क्वेश्चन। आज की इस वीडियो में वो 40 क्वेश्चन होने वाले हैं जो ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछ जाते हैं और संभवतः आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है। यदि आप चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने उन दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है, क्योंकि आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट आता है जो आपकी ट्रिपल सी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और साथ साथ मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैराथन क्लास की लिंक दे रखी है, तो आप मैराथन क्लास भी देख सकते हैं जिसमें मैंने प्रत्येक चैप्टर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी करवा रखे। तो आप इस क्लास के बाद जो पहले मैराथन क्लास हो चुके हैं उनको भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है और वीडियो के अंत में जरूर बताना है टोटल 40 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, भारत सरकार की कौन सी योजना कॉमन सर्विस सेंटर आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है। CSC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CSC का फुल फॉर्म होता है कॉमन सर्विस सेंटर्स का प्रावधान है ऑप्शन ए डिजिटल इंडिया, भारत नेट, मेक इन इंडिया या ई क्रांति। पूछा गया है भारत सरकार की कौन सी योजना CSC का प्रावधान है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डिजिटल इंडिया, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर जोड़ने के लिए कौन सा मेन्यू प्रयोग होता है। यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर को जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी मेन्यू का प्रयोग करना होगा? टूल्स मेन्यू का, इंसर्ट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू या व्यू मेन्यू। तो पूछा गया था यदि आप हेडर को जोड़ना चाहते हैं तो आपको किस मेन्यू का प्रयोग करना होगा? तो आंसर होगा यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर को ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इंसर्ट मेन्यू का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, यूपीआई का पूरा नाम क्या हो? यूपीआई होता है, आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसको एनपीसीआई द्वारा विकसित किया गया था। एनपीसीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एनपीसीआई की फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई की फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सम A1 सेल से लेकर A10 सेल का अर्थ क्या है? आप सामने सम लिखा हुआ है और आपके सामने एक वैल्यू दी हुई है A1 से लेकर A10 तक, तो इसका आउटपुट क्या होगा? तो ये क्या करेगा? A1 से A10 तक जोड़ेगा, A1 और A10 को जोड़ेगा, केवल A10 को जोड़ेगा, यस A1 को जोड़ेगा। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए सम क्या करता है। तो सम जोड़ने का काम करता है, तो इससे तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर ये कॉलन चिन्ह होते हैं, ये क्या करता है? एक हमारी रेंज को दर्शाता है। तो आपका आंसर होगा यह A1 से लेकर A10 तक की सेल में जो भी आपका नंबर्स होंगे उन सभी को जोड़ने का कार्य क्या करेगा? ये सम फंक्शन करेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, फिशिंग किस प्रकार का साइबर अटैक है? जो फिशिंग है आखिर ये किस प्रकार का साइबर अटैक है? ऑप्शन ए डेटा को चुराना, पासवर्ड अनुमान लगाना, नकली ईमेल से जानकारी लेना या सर्वर बंद करना। फिशिंग किस प्रकार का साइबर अटैक है? तो आंसर हो जो फिशिंग होता है ये नकली ईमेल से जानकारी लेता है। नकली ईमेल से जानकारी लेना फिशिंग साइबर अटैक होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 6 में, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन शॉर्टकट की ब्राउजर में इनकोग्नो मोड विंडो खोलता है। जो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन शॉर्टकट कुंजी होती है क्या है? ब्राउजर में नया इनकोग्निटो विंडो खोलता है। तो आंसर होगा आपका ट्रू। ऑप्शन नंबर ए मोजिला फायरफॉक्स में खोलता है, गूगल क्रोम ब्राउजर में खोलता है, ओपेरा में खोलता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये सारे क्या हैं? ये सारे आपके वेब ब्राउजर हैं। तो आखिर किस ब्राउजर में से मैं ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन शॉर्टकट कुंजी से इनकोग्नो मोड ओपन होता है? तो आंसर होगा आपका गूगल क्रोम। जो आप गूगल क्रोम खोलते हैं, आप इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करते हैं, गूगल क्रोम पे कुछ भी सर्च करते हैं, उन सब की हिस्ट्री बन जाती है। लेकिन आप चाहते हैं हम कुछ भी डेटा सर्च करें और उसकी हिस्ट्री ना बने, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। यदि आपके पास मोबाइल है, आप गूगल क्रोम खोलेंगे और वहाँ पर आपको 3 डॉट मिलेंगे। जैसे 3 डॉट मिलेंगे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दूसरे ऑप्शन मिलेगा इनकोग्नो मोड। ये लिखा हुआ इनकोग्नो विंडो और उस पर शॉर्टकट होगी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन शॉर्टकट प्रेस करेंगे या डायरेक्ट इस पॉइंट पर क्लिक कर देंगे तो आपका इनकोग्नो मोड खुल जाएगा। इसके बाद आप कुछ भी सर्च करेंगे एक ब्राउजर पर, उसकी हिस्ट्री नहीं बनेगी। यदि आप हिस्ट्री बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट सर्च करेंगे, और यदि आप चाहते हैं हम कुछ भी सर्च करेंगे ब्राउजर पर और उसकी हिस्ट्री ना बने तो किसका प्रयोग करेंगे? इनकोग्नो विंडो का प्रयोग करेंगे। आपका आंसर होगा ये आपका ऑप्शन होता है गूगल क्रोम में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है,
IPv6 एड्रेस कितने बिट का होता है? जो IPv6 एड्रेस होता है आखिर ये कितने बिट का होता है? इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो IPv6 की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। आखिर ये कितने बिट का होता है? यह होता है आपका 128 बिट का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। IPv6 होता है यह टोटल 128 बिट का होता है। यदि आपसे पूछता IPv4 कितने बिट का होता है? ये होता है 32 बिट का। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? यदि आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो को स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी कुंजी का प्रयोग करना होगा? तो स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए F5 कुंजी का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि आपको जो स्लाइड चल रही हैं, स्लाइड रन हो रही हैं, लेकिन आप चाहते हैं स्लाइड से बाहर निकलना है, तो उसको कैसे कट करेंगे? जो कीबोर्ड का पहला बटन होता है ESC एस्केप बटन होता है। जैसे आप एस्केप बटन पर क्लिक करेंगे तो आप स्लाइड से बाहर आ सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में चल रही स्लाइड से बाहर निकलने के लिए कौन से बटन का प्रयोग करते हैं? तो वो करते हैं एस्केप बटन का। स्लाइड को रन करने के लिए F5 और स्लाइड को बंद करने के लिए एस्केप बटन का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है DNS का कार्य क्या है? जो DNS होता है आखिर इसका क्या कार्य होता है? तो सबसे पहले DNS की फुल फॉर्म जानते हैं। DNS की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। DNS की फुल फॉर्म क्या होती है? तो DNS की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। इसका कार्य क्या होता है? तो DNS का कार्य होता है डोमेन नेम को IP एड्रेस बदलना। डोमेन नेम को IP एड्रेस बदलना, ये DNS का कार्य होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंज विकल्प का प्रयोग किसके लिए होता है? जो ट्रैक चेंज विकल्प होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन ए डॉक्यूमेंट सुरक्षित करना, संपादन बदलाव ट्रैक करना, पासवर्ड लगाना या कॉपी करना। जो लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंज का प्रयोग होता है वो होता है जो आप एडिट करते हैं उसके बदलाव को ट्रैक करना। जो आप संपादन मतलब होता है एडिट करना, जो भी आप ऐड करते हैं उसको बदलाव को ट्रैक करने के लिए हम ट्रैक चेंज का प्रयोग करते हैं। पूछा गया है अगले क्वेश्चन में HTML में VR टैग का प्रयोग किसके लिए होता है? VR टैग होता है HTML में। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसमें जो BR टैग होता है आखिर ये किसके लिए प्रयोग होता है? जो BR टैग होता है यह ब्रेक के लिए, मीन्स नई लाइन के लिए, नई पंक्ति के लिए स्टार्ट होता है। मतलब कहने का जैसे आप इस लाइन में लिख रहे हैं और आप BR टैग लगा देते हैं, जैसे आप BR टैग लगाएंगे तो आपकी नई पंक्ति आ जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को मर्ज करने का विकल्प कहाँ होता है? यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को मर्ज करना चाहते हैं, सेल को मर्ज करना मतलब होता है जैसे आपकी सेल हम बना देते हैं, हमने यहाँ पर कितनी सेल बनाए? 3 सेल बना दी। यदि आप चाहते हैं ये तीनों सेल मिलकर हमारी एक सेल बन जाती है, क्या कहलाएगी? सेल मर्ज कहलाएगा। तो सेल को मर्ज करने का विकल्प किस मेन्यू में मिलता है या किस विकल्प मिलता है, कहाँ होता है? ये होता है आपका फॉर्मेट मेन्यू पे जाएंगे और मर्ज सेल का ऑप्शन मिलेगा, जिससे आप एक से सेल को आप 2 या 2 से अधिक सेल को मर्ज कर सकते हैं। मर्ज करने मतलब होता है कि आपको 2 या 2 से अधिक सेल को मिलाकर एक सेल में कन्वर्ट करना। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है IP एड्रेस दिया हुआ है आपके सामने 192.168.0.0.1। ये किस प्रकार का एड्रेस है? पब्लिक एड्रेस है, प्राइवेट IP है, लूप बैकअप है, लूप पे बैक है, या आपका ब्रॉडकास्ट है। तो आंसर होगा आपका जो 192.168.0.1 है, ये किस प्रकार का एड्रेस है? तो यह आपका प्राइवेट एड्रेस है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ई कॉमर्स का सबसे बड़ा लाभ का, जो ई कॉमर्स है आखिर इसका सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? तो ई कॉमर्स का जो सबसे बड़ा लाभ होता है वो होता है समय की बचत। मतलब कहने का मतलब है जैसे आपको कुछ भी सामान लेना होता है तो सबसे पहले आपको क्या होता है? मार्केट जाना पड़ता है। तो वहाँ पर आप सामान देखेंगे, आपको टाइम लगेगा, घर से जाना पड़ेगा, आप कहीं हैं दूसरी जगह जाना पड़ेगा। जैसे आप विलेज से बिलोंग करते हैं तो आपको शहर जाना पड़ेगा, वहाँ से कुछ सामान मंगाना पड़ेगा। लेकिन अब नहीं है, आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट खुद से भी सामान को ऑर्डर कर सकते हो। आपको बहुत सारे आइटम मिल जाएंगे, आप वहाँ सेलेक्ट करेंगे और आप डिलीवरी होने के बाद उसको आप पेमेंट करेंगे। मतलब कहने का जब आपके पास सामान आया तभी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सुविधा आपको वहाँ पर होती है। मतलब कहने का मतलब आपको समय की सबसे ज़्यादा बचत होती है किसके माध्यम से? ई कॉमर्स के माध्यम से। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड को कॉपी करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? यदि आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड को कॉपी करना चाहते हैं, मतलब कहने का कॉपी मतलब होता है डुप्लीकेट। आप चाहते हैं जैसे हमारी एक स्लाइड ये बनी हुई है, इसी प्रकार की एक और स्लाइड बन जाए, तो उसके लिए हम Ctrl+D शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। स्लाइड को डुप्लीकेट या कॉपी करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? Ctrl+D का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है भारत में आधार आधारित पेमेंट सिस्टम को क्या कहते हैं? जो भारत में आधार आधारित पेमेंट सिस्टम है इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं AEPS। AEPS कहा जाता है
AEPS की फुल फॉर्म क्या होती है? तो AEPS की फुल फॉर्म होती है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। AEPS की फुल फॉर्म आपसे बहुत ज़्यादा पूछ जाती है कि AEPS की फुल फॉर्म क्या होती है? तो AEPS की फुल फॉर्म होती है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस प्रकार का वायरस खुद को नेटवर्क में फैलाता है? जो किस प्रकार का वायरस होता है जो खुद को नेटवर्क में फैलाता है? ट्रोजन वायरस होता है, वर्म, स्पाइवेयर, एडवेयर। किस प्रकार का वायरस खुद को नेटवर्क में फैलाता है? तो वो होता है आपका वर्म वायरस। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किसके लिए होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में जो कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट कुंजी होती है इसका प्रयोग होता है रिप्लेस करने के लिए। जैसे आपकी कोई मीनिंग गलत हो जाती है पूरे डॉक्यूमेंट में और आप चाहते हैं आपकी मीनिंग जो है एक बार में पूरी सही हो जाए, जहाँ जहाँ पर जो मीनिंग लिखी हुई है उसको रिप्लेस करने के लिए, बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस एच कुंजी का प्रयोग करते हैं। आपको कमेंट में बताना है कि सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है IMPS ट्रांजेक्शन कितने समय में होता है? जो IMPS ट्रांजेक्शन होता है आखिर ये कितने समय में होता है? जैसे आप इसके माध्यम से ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 1 से 2 घंटे लगेंगे, 24 घंटे लगेंगे, या तुरंत हो जाएगा ट्रांजेक्शन, या एक दिन बाद। जैसे आप UPS ट्रांजेक्शन करते हैं तो उससे क्या होता है, आप जैसे आप पासवर्ड डालते हैं, आप जो भी आपका ट्रांजेक्शन पासवर्ड होता है आप उसको डालते हैं तो आपका अमाउंट तुरंत कट जाता है और सामने वाले व्यक्ति के मोबाइल में तुरंत पहुँच जाता है। लेकिन यदि आप IMPS के माध्यम से ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो कितने समय में पहुँचेगा? ये आपका तुरंत पहुँच जाता है, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म होती है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। IMPS की फुल फॉर्म होती है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये आपको तुरंत माध्यम से, जैसे मैंने UPI बताया, तुरंत पैसा पहुंच जाता है। ये 24/7 में 24 घंटों और सप्ताह के 7 दिन चालू रहता है। पूछा गया अगले क्वेश्चन में, लिब्रे ऑफिस कैल्क में $A $1 का अर्थ क्या है? जैसे आप कोई सेल लिखी हुई है, जैसे यहाँ पर जिस मैंने सेल का एड्रेस लिखा और दोनों में डॉलर लगा दिए, इसका मतलब क्या होता है? ये दोनों डॉलर लगे होते हैं, इसको कहा जाता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। यदि सेल में दोनों तरफ डॉलर लगे हुए हैं कॉलम और रो में, तो वो किस प्रकार की सेल कहलाएगी? तो वो कहलाएगी आपकी एब्सोल्यूट सेल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपके यहाँ पर 20 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले आ सके। मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की ग्रुप की लिंक दे रखी है, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको SSS के सारे PDF मिल जाएंगे। और साथ साथ मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो की लिंक दे रखी है, जो मैंने मैथन क्लास कराई है और पिछला प्रैक्टिस सेट कराया है, उन सभी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो आप पिछली वीडियो भी देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। पूछा गया है HTTP का पूरा नाम क्या है? जो HTTP होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का प्रयोग फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पूछा गया है अगले क्वेश्चन में, लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज किसके लिए प्रयोग होता है? जो मेल मर्ज होता है आखिर इसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में? तो मेल मर्ज होता है, इसका मतलब होता है व्यक्तिगत पत्र भेजना। मतलब क्या होता है इसका? जैसे आप लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज का प्रयोग करते हैं, इसके माध्यम जैसे आप चाहते हैं हमें 10 लोगों को पत्र भेजना है, कोई लेटर हमें 10 लोगों को भेजना है, आप 10 लोगों के लिए अलग अलग बनाएंगे। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक बार लेटर को बना लेना है। यदि आप मेल मर्ज के माध्यम से बनाते हैं तो उससे क्या होगा, आप एक बार बनाएंगे, उससे आप एड्रेस डाल देंगे जिस व्यक्ति को भेजना होगा, उसका एड्रेस और उसकी ईमेल आईडी और उसका नाम पता जो भी डालना होगा, उसके माध्यम से आप सिर्फ एक बार लेटर बनाएंगे और उस माध्यम जितने लोगों के पास भेजना होगा उन सबको आप भेज सकते हैं। किसके माध्यम से? मेल मर्ज के माध्यम से। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, किस नेटवर्क टोपोलॉजी में सभी स्लाइड एक सिंगल केबल से जुड़े होते हैं? जो पूछा गया है, किस नेटवर्क टोपोलॉजी में जो सभी डिवाइस होती हैं, जितनी भी डिवाइस हैं, सभी एक सिंगल केबल में जुड़ी होती हैं? स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी या मेश टोपोलॉजी। पूछा गया है जो सभी स्लाइड होती हैं किस में जुड़ी होती हैं? जो सभी डिवाइस होती हैं वह एक ही सिग्नल से जुड़ी होती हैं। तो आंसर होगा आपका, वो होता है आपका बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, जैसे ये आपकी बस टोपोलॉजी हम बनाते हैं, इसमें एक सिंगल लाइन होती है और इस सिंगल लाइन में ये कंप्यूटर आपके कनेक्ट होते हैं। मतलब ये आपके सारे किस्म होते हैं, ये आपके एक बस के रूप में होते हैं। तो इस प्रकार से किस प्रकार की टोपोलॉजी कहलाएगी? आपकी बस टोपोलॉजी कहलाएगी। इसमें एक ही केबल से सारे सिग्नल, सारे डिवाइस जुड़े होते हैं। पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में इफ फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है? जो इफ फंक्शन होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? जो इफ फंक्शन होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में, इसका प्रयोग होता है कंडीशन चेक करने के लिए। कंडीशन को चेक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो कंडीशन को चेक करने के लिए हम इफ फंक्शन का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, स्पैम ईमेल का अर्थ क्या है? जो स्पैम ईमेल होती है आखिर इसका क्या अर्थ होता है? तो स्पैम ईमेल का अर्थ होता है बिना मांगे भेजा गया ईमेल
जैसे कि हम किसी को इंपॉर्टेंट ईमेल भेजते हैं तो वो आपकी इंपॉर्टेंट ईमेल हो जाएगी, लेकिन हमें उस मेल की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हमारे पास वो ईमेल आता है तो वो क्या कहलाता है, वो हमारा स्पैम ईमेल कहलाता है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। पूछा गया अगले क्वेश्चन में, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप शॉर्टकट की का प्रयोग किसके लिए होता है। जो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप शॉर्टकट कुंजी होती है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है। तो आंसर होगा टास्क मैनेजर को खोलने के लिए। टास्क मैनेजर को खोलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो टास्क मैनेजर को खोलने के लिए हम प्रयोग करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप शॉर्टकट कुंजी का। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, डिजिटल सिग्नेचर में किस तकनीक का प्रयोग होता है। जो डिजिटल सिग्नेचर होता है, आखिर इसमें किस तकनीक का प्रयोग होता है। जो डिजिटल सिग्नेचर होता है उसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें आपका एसीमेट्रिक की। डिजिटल सिग्नेचर में किस तकनीक का प्रयोग होता है, वो होती है आपकी एसीमेट्रिक की का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन कहाँ से लागू होता है। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है, यदि आप उसमें स्लाइड ट्रांजिशन लगाना चाहते हैं, मतलब स्लाइड ट्रांजिशन मतलब होता है जब आपकी एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में आएंगे तो उसमें कुछ इफेक्ट कुछ बदलाव होगा, उसको कहा जाता है स्लाइड ट्रांजिशन। आखिर आप उसको कहाँ से लगा सकते हैं, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में। यदि आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन लगाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप स्लाइड शो मेन्यू पर जाएंगे और उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्लाइड ट्रांजिशन का। आप यहाँ से स्लाइड में ट्रांजिशन लगा सकते हैं, मतलब जैसे आपकी एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड आएगी उसमें जो आप इफेक्ट लगाएंगे वो आपको पहले इफेक्ट आएगा, उसी प्रकार से आपकी स्लाइड शो स्टार्ट होगी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, पिंग कमांड का प्रयोग किसके लिए होता है। पिंग कमांड होता है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है। जो पिंग कमांड होता है उसका प्रयोग होता है वेबसाइट की कनेक्टिविटी चेक करने के लिए। वेबसाइट की कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं, तो वेबसाइट की कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए हम प्रयोग करते हैं पिंग कमांड का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस वन शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किसके लिए होता है। जो कंट्रोल प्लस वन शॉर्टकट कुंजी होती है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है। जो कंट्रोल प्लस वन शॉर्टकट कुंजी होती है इसका प्रयोग होता है सिंगल लाइन स्पेसिंग के लिए। सिंगल लाइन स्पेसिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में सिंगल लाइन स्पेसिंग के लिए कंट्रोल प्लस वन शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, SSL। जो SSL होता है, आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो SSL का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। SSL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो SSL का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में वी लुक अप का प्रयोग किसके लिए होता है। वी लुक अप होता है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो वी लुक अप होता है इसका प्रयोग होता है वर्टिकल डेटा को खोजने के लिए। वर्टिकल डेटा को खोजने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो वर्टिकल डेटा को खोजने के लिए वी लुक अप का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। यदि आपसे पूछता है कि हॉरिजॉन्टल डेटा खोजने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल डेटा खोजने के लिए एच लुकअप, जो बीच बी लुकअप से वर्टिकल और एच लुकअप से आप हॉरिजॉन्टल डेटा को खोज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या। जो फायरवॉल होता है, आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य होता है नेटवर्क को अनाधिकृत एक्सेस से बचाना। नेटवर्क को अनाधिकृत एक्सेस से बचाना, ये किसका कार्य होता है, ये होता है फायरवॉल का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। फायरवॉल का कार्य होता है नेटवर्क को अनाधिकृत एक्सेस से बचाना। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड का प्रयोग किसके लिए होती है। मास्टर स्लाइड होती है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो मास्टर स्लाइड होती है इसका प्रयोग होता है सभी स्लाइड का कॉमन डिजाइन सेट करने के लिए। जैसे आप एक स्लाइड में सभी स्लाइडों में एक सा डिजाइन लागू करना चाहते हैं, उसके लिए आप मास्टर स्लाइड का प्रयोग करेंगे। मतलब आपका आंसर ऑप्शन भी होगा, सभी स्लाइड का कॉमन डिजाइन सेट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, मास्टर स्लाइड का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, नेफ्ट ट्रांजेक्शन किस प्रकार से होता है। जो नेफ्ट ट्रांजेक्शन होता है, आखिर वो किस प्रकार से होता है, तो नेफ्ट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। किसके लिए प्रयोग होता है, ये भी आपका मनी ट्रांसफर के लिए होता है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर किस प्रकार का होता है, ये होता है आपका बैच वाइज। ऑप्शन नंबर है आपका बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 36 में, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन शॉर्टकट की का क्या कार्य होता है। जो कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन शॉर्टकट की कुंजी होती है, आखिर इसका क्या कार्य होता है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन शॉर्टकट की होती है, इसका कार्य होता है वर्तमान तिथि को ऐड करना। यदि आप वर्तमान तिथि को ऐड करना चाहते हैं, तो वर्तमान तिथि को सेट करने के लिए कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन का प्रयोग करते हैं। यदि आप वर्तमान समय को डालना चाहते हैं, तो वर्तमान समय के लिए आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है,
ईमेल में वीसीसी का मतलब क्या होता है, जो ईमेल होता है आखिर इसमें वीसीसी का मतलब क्या होता है, जो ईमेल होती है उसमें वीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ईमेल में वीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। पूछा गया अगले क्वेश्चन में, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, आकर उसमें टेबल को इंसर्ट करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करने के लिए Ctrl+F12 कुंजी का प्रयोग होता है। टेबल को इंसर्ट करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग होता है, तो टेबल को इंसर्ट करने के लिए Ctrl+F12 कुंजी का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है ट्रोजन हॉर्स किस प्रकार का मेलवेयर है। जो ट्रोजन हॉर्स है आखिर ये किस प्रकार का मेलवेयर है। जो ट्रोजन हॉर्स होता है वह आपका उपयोगी प्रोग्राम के रूप में छपा हुआ, मतलब क्या होता है, ये आपका उपयोगी प्रोग्राम के रूप में छपा हुआ ये आपका एक मेलवेयर होता है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर हो जाएगा। एंड आपका लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो सम शॉर्टकट कुंजी का क्या कार्य होता है या किसके लिए प्रयोग होता है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो सम शॉर्टकट कुंजी होती है वो होती है आपकी Alt+=। जैसे आप Alt के साथ बराबर चिन्ह प्रयोग करते हैं, Alt के साथ बराबर चिन्ह प्रयोग करते हैं तो वो आपका ऑटो सम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो सम करने की शॉर्टकट कुंजी होती है वो होती है आपकी Alt+। इस प्रकार से यहाँ पर आपके 40 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ अपने उन दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।